एक्सपेरिमेंट होगा। हम लोग के पास है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखने वाले, राइट। रिएक्शन बोलिए क्या होता है जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ? रिएक्शन होता है व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट Zn and hydrogen gas is produced. And what is the observation of hydrogen gas? It burns with pop sound. चलिए, ये क्या है हम लोग के पास? ग्लास ट्यूब है। इसमें पहले क्या लेंगे? वाटर लेंगे। क्या लेंगे? वाटर लेंगे, और वाटर लेकर के और तब ड्रॉपर के थ्रू एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स। ऑलवेज मिक्स एसिड इन वाटर, not water in acid. What will happen if water mix in acid? It is highly exothermic reaction. It releases large amount of heat and it will explode out and burns our skin and hand. Right? ये हम लोग का चेहरा जला देगा। क्लियर है बात? तो इसीलिए पहले वाटर लेते हैं और उसमें ड्रॉपर के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड मिक्स करते हैं। क्लियर बात? चलिए, इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये क्यों यूज करते हैं? मान लीजिए कि इसमें अभी एसिड डालेंगे तो ये पूरा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो हम लोग का हाथ ना जले, इसके लिए इससे इसको पकड़ते हैं। इसको क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब। समझ आया बात? चलो, जिसको डर नहीं लगता है आकर के पकड़ो। तो डरना वाली बात कुछ नहीं है, लेकिन पकड़ो। चलिए, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉपर के थ्रू। ये क्या है? ड्रॉपर। ये मत सोचा कि बच्चा को तो दवाई खाने वाला है, ये लैब में यूज होने वाला ड्रॉपर है, राइट। अब इसको क्या करना है? ड्रॉप एसिड मिक्स करेंगे। ये क्या है? इस पे क्या लिखा हुआ है? क्या है जी? पढ़ो इसमें। कौन सा एसिड है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन तैयार करेंगे। क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वाटर में इसको मिक्स करें। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए, इसको क्या करने वाले हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे। इसको ड्रॉपर के थ्रू ले लिए और मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स हो गया। ये बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, ये बहुत ही डेंजरस एसिड होता है, इसीलिए इसको यूज करते हुए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है। बात समझ में आया? चलिए, इसको साइड कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब जैसे ही इसमें ये, अब देखो ये कौन सा मेटल है? जिंक मेटल है। कौन सा मेटल है? जिंक मेटल है। दिखाते हैं आप लोगों को। इसको बोलते हैं जिंक ग्रेनुअल। क्या कहा जाता है इसको? जिंक ग्रेनुअल कहा जाता है। ये जैसे आयरन मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, उसी तरह से जिंक भी क्या है? मेटल है। अब इसको इसमें जैसे ही डालेंगे तो डालते के साथ ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। माचिस जलाना किसको आता है? कम। हाँ, बहुत लोगों को माचिस भी जलाने में दिक्कत होता है। तो अब सुनिए, जब बोलेंगे तब जलाना। जैसे ही जिंक डालेंगे तो देखना इसमें से बुलबुला मारेगा, फिजिंग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिंग। और वो फिजिंग किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का होगा। और माचिस जला करके क्या करना है मालूम है? कुछ नहीं करना है, इसके सामने केवल रखना है तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। हमको जला लेते हैं, तो जरूर जाएगी। यहाँ तो जला लेगी, यहाँ तो जला लेगी, सब ये पहले समझ में आया? जिंक मेटल समझ, जिंक मेटल है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? साउंड सुनाई देगा, हाँ आवाज करेगा, चलता रहेगा। बस समझ में आया कि नहीं है? इधर आओ, केवल इसके सामने रखना है। बस समझ में आया? डरना नहीं है, डरने की तो हम जलाते हैं। हाँ चलो, इसमें देखो रखते हैं तो कैसे पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। पहले रुक जाओ, बहुत नहीं तो जब बोलेंगे क्या। हाइड्रोजन अब जलाओ और सामने लाओ, इसके कैंडल के सामने लाओ उस पर। ये साउंड आया? इसी साउंड को अब नहीं आएगा, और फिर इकट्ठा होगा तब आएगा, क्योंकि गैस से निकल रहा है। गैस निकल गया ना। बस समझ में आया कि नहीं? बंद करो, उसको फेंको नीचे। मतलब ये क्या हुआ? ये जो साउंड सुनाई दिया ना,
अब अगर मान लीजिए अभी तो थोड़ा सा मैंने एसिड लिया, थोड़ा सा जिंक मेटल लिया, अब सोचो ज़्यादा अमाउंट में अगर एसिड होगा और ज़्यादा अमाउंट में जिंक होगा तो कितना सारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, बहुत सारा इसको देखो, बहुत सारा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और ये जो गैस रिलीज हो रहा है कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस है। ये बेस्ट फ्यूल माना जाता है। ये क्या होता है, इसीलिए बर्न भी होता है। और देखो ये अगर बहुत ज़्यादा डाल देते तो अभी ये पूरा बाहर तक आता है। ये क्या हो रहा है एक्चुअली में, जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से। और ये जब पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस पूरी की पूरी निकल रहा है। और अभी पॉप साउंड सुनाई दिया आप लोगों को, इसी ये हाइड्रोजन गैस का पहचान होता है कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है तो पॉप साउंड रिलीज करता है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, ये क्लियर है बात, हाँ कि ना। चलिए तो इसको होने देते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, वो अभी जला है ना।